कंपनी के कौन कौन से प्रकार होते हैं, सार्वजनिक कंपनी, निजी कंपनी, एकल व्यक्ति कंपनी, सारी कंपनियों के बारे में हमने बात कर ली है। आज हम बात करेंगे अंशों एवं अंशों के प्रकार के बारे में। शेयर एंड टाइप्स ऑफ शेयर। सबसे पहले बात करते हैं शेयर क्या होता है, अंश क्या होते हैं। तो किसी भी कंपनी की जो कुल अंश पूंजी होती है उसके छोटे छोटे भाग क्या कहलाते हैं, हमारे शेयर कहलाते हैं, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं अंशों के प्रकार कि अंश कितने प्रकार के होते हैं। अंश दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, पूर्वाधिकार अंश यानी प्रेफरेंस शेयर और समता अंश यानी इक्विटी शेयर। अंश कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, प्रेफरेंस शेयर और इक्विटी शेयर। आज हम बात करेंगे पूर्वाधिकार अंश के बारे में यानी प्रेफरेंस शेयर के बारे में। हमारा पहला टॉपिक है पूर्वाधिकार अंश और इसके बारे में बात करेंगे। पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, वे अंश जिनके धारकों को निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का जो क्या होता है, अधिकार होता है, ठीक है। कंपनी के समापन पर पूंजी वापसी का पूर्वाधिकार होता है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनके धारक जो है, जो अंश धारक होते हैं, इनको निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने का पहले से क्या होता है, अधिकार होता है। और कंपनी के समापन पर जो अपनी पूंजी लगाते हैं उस पूंजी वापसी का भी इनके पास क्या होता है, पूर्वाधिकार होता है, ठीक है। पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। अब देखो टाइप्स ऑफ प्रेफरेंस शेयर के अंदर संचयी और संचयी पूर्वाधिकार अंश, अवशिष्ट और अनावशिष्ट जो है संचय पूर्वाधिकार अंश, शोधनीय अशोधनीय पूर्वाधिकार अंश, परिवर्तनीय और अपरिवर्तनीय जो है पूर्वाधिकार अंश के बारे में मैंने बात की, ठीक है। अब हम बात करते हैं इक्विटी शेयर के बारे में। अब अंशों के प्रकार के अंदर हम दूसरा जो प्रकार पढ़ रहे हैं, दूसरा जो टाइप पढ़ रहे हैं, इक्विटी शेयर पढ़ेंगे, समता अंश पढ़ेंगे कि समता अंश क्या होता है, इक्विटी शेयर क्या होता है। तो वे अंश जो पूर्वाधिकार अंश नहीं होते, ऐसे अंश जो प्रेफरेंस शेयर नहीं होते, वही अपने इक्विटी शेयर कहलाते हैं, ठीक है। अगर इसके अंदर कुछ थोड़ी बात और करें तो इन अंशों के जो धारक होते हैं कंपनी के वास्तविक स्वामी होते हैं, यानी इस जो ये जो अंश है इक्विटी शेयर को जो होल्ड करके रखते हैं वो एक्चुअली में कौन होते हैं, वो जो है ऑनर्स होते हैं, ठीक है ना। वास्तविक क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, कंपनी के क्या होते हैं, स्वामी होते हैं, ऑनर्स होते हैं। कंपनी के समापन पर इन्हें भी पूंजी वापसी का जो है अधिकार होता है। अगर कंपनी की जो कंपनी का समापन कर दिया जाता है तो इन लोगों को भी जो कंपनी की जो अपनी जो पूंजी लगाते हैं मुझे पूंजी प्राप्त करने का क्या होता है, अधिकार होता है। सबसे पहले पूर्वाधिकार अंश जो प्रेफरेंस शेयर जो धारक होते हैं उनको सबसे पहले पूंजी वापसी का अधिकार होगा, उसके बाद जो है समता अंश धारियों को जो है पूंजी वापसी का अधिकार होगा, ठीक है। अंश पूंजी के बारे में, है ना। शेयर कैपिटल क्या होती है तो इसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। देखो शेयर कैपिटल के अंदर सबसे पहले बात करेंगे अधिकृत पूंजी, ऑथराइज कैपिटल, निर्गमित पूंजी यानी इश्यूड कैपिटल, ठीक है। अधिकृत पूंजी यानी क्या होता है, इसे सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। मांगी गई पूंजी यानी कॉल्ड अप कैपिटल, प्रदत्त पूंजी यानी पेड अप कैपिटल। ये जो है इसके बारे में बात करेंगे कि अधिकृत पूंजी क्या होती है, निर्गमित पूंजी क्या होती है और अभिदत्त पूंजी क्या होती है, मांगी गई पूंजी क्या होती है और जो है प्रदत्त पूंजी क्या होती है। अगर इंग्लिश में बात करें ऑथराइज कैपिटल, इश्यूड कैपिटल और आपकी सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल और पेड अप कैपिटल क्या होती है ना। अब देखो एक बहुत ही ध्यान रखना, ये जो आरपीएससी ने जो कॉलेज लेक्चर के अंदर यहाँ से क्वेश्चन पुट कर दिया कि कंपनी अधिनियम 2013 की जो अनुसूची है 3 के अनुसार भाग फर्स्ट के अंदर जो चिट्ठा बैलेंस शीट को शो किया गया है और भाग सेकंड के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस को शो किया गया है, ठीक है। तो अब इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अभी जो हमने बात की थी अंश पूंजी शेयर कैपिटल के अंदर जो एक जो शेयर कैपिटल है, जो कैपिटल के बारे में हम विस्तृत से जानकारी जो आज प्राप्त करने वाले हैं। अब बात करते हैं अधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज कैपिटल क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे। निर्गमित पूंजी क्या होती है, सब्सक्राइब कैपिटल क्या होती है, कॉल्ड अप कैपिटल क्या होती है, पेड अप कैपिटल क्या होती है, इसके साथ इस सभी कैपिटल के बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ऑथराइज कैपिटल। तो ये जी ऑथराइज कैपिटल है जो कंपनी जो अधिनियम है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत जो धारा है वो 2(8) के अंतर्गत इसका वर्णन किया गया है। अधिकृत जो कंपनी है उसका दूसरा नाम होता है नामित कंपनी या पंजीकृत जो अंश, जो नामित अंश पूंजी भी कह सकते हैं इसे, या पंजीकृत अंश पूंजी भी कह सकते हैं, ध्यान रखना। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा अंश पूंजी शेयर कैपिटल, इसके अंदर जो भी पॉइंट है, जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, इश्यूड कैपिटल है और सब्सक्राइब कैपिटल है, कॉल्ड अप कैपिटल है, पेड अप कैपिटल है, तो उन सब के बारे में आज विस्तृत में हम जो है चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अधिकृत पूंजी यानी ऑथराइज्ड कैपिटल। तो इसकी जो धारा है 2(8) के अंतर्गत ऑथराइज्ड कैपिटल का वर्णन किया गया है। अब देखो जो अधिकृत पूंजी है उसको हम क्या दूसरे भी नाम है, कौन कौन से नाम है इसके, अधिकृत पूंजी को नामित पूंजी भी बोलते हैं और उसे पंजीकृत पूंजी भी बोलते हैं, ध्यान रखना। अब देखो इसकी जो डेफिनेशन है वो कहते हैं कि अधिकृत पूंजी ऑथराइज्ड कैपिटल से ऐसी पूंजी से है, ऐसी कैपिटल से है जो कंपनी के
पार्षद सीमा नियम द्वारा अधिकृत पूंजी जो अधिकतम राशि हो, यानी जो हमारी ऑथराइज कैपिटल होती है, जो क्या होती है कि कंपनी के पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत क्या होती है, उल्लेखित होती है, पार्षद सीमा नियम के अंतर्गत उल्लेखित होती है, वही अधिकृत पूंजी जो है उसकी अधिकतम राशि क्या कहलाती है, हमारी ऑथराइज कैपिटल कहलाती है। ठीक है। निर्गमित पूंजी, इश्यूड कैपिटल, इश्यूड कैपिटल जो धारा 250 के अंतर्गत इसकी परिभाषा दे रखी है कि निर्गमित पूंजी से आशय उस पूंजी से है जिसे कंपनी द्वारा समय समय पर अभिदान हेतु क्या किया जाता है, निर्गमित किया जाता है, यानी इशू किया जाता है। निर्गमित पूंजी यानी इशू कैपिटल का मतलब होता है कि जो कंपनी होती है समय समय पर अभिदान हेतु जनता में जो क्या करती है, इशू कर देती है। ठीक है। अर्थात अधिकृत अंश जो यानी ऑथराइज कैपिटल जो है, ऑथराइज शेयर कैपिटल का वह भाग जो कंपनी द्वारा पूंजी एकत्रित करने हेतु जनता में जारी किया जाता है ना। अर्थात अधिकृत अंश पूंजी का वह भाग जो कंपनी द्वारा पूंजी एकत्रित करने हेतु जनता में जारी कर दिया जाता है, यानी ऑथराइज कैपिटल का वह भाग अंश पूंजी एकत्रित करने हेतु जनता में इशू किया जाता है। ध्यान रखना, इसका कुछ भाग जनता में इशू कर दिया जाता है। क्यों कर दिया जाता है? पूंजी एकत्रित करने के लिए, उसे क्या कहते हैं, इशू कैपिटल बोलते हैं। ऑथराइज कैपिटल मैंने बता दिया है, अब इशू कैपिटल मैंने बता दिया। अब आपको बताऊंगा सब्सक्राइब कैपिटल, फिर कॉल्ड अप कैपिटल, फिर पेड अप कैपिटल। ठीक है, तो बात करते हैं ऑथराइज कैपिटल और इशू कैपिटल के बारे में पढ़ा। अभी जो हम बात करते हैं पार्थिक अंश पूंजी या सब्सक्राइब शेयर कैपिटल के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर जो धारा 286 के अंतर्गत जो है इसकी परिभाषा दे रखी है। पार्थिक अंश पूंजी से आशय पूंजी के उस भाग से है जो समय समय पर कंपनी के सदस्यों द्वारा आवेदित की गई हो। इस प्रकार पार्थिक या अभिदत्त अंश पूंजी निर्गमित अंश पूंजी का एक भाग है जिसके लिए अभिदान किया जा चुका है। यानी जो सब्सक्राइब कैपिटल होता है उसका मतलब क्या होता है कि उस पूंजी से, इसका मतलब क्या होता है कि पार्थिक अंश पूंजी से आशय उस पूंजी से है जो समय समय पर कंपनी के सदस्यों द्वारा क्या कर दी जाती है, आवेदित कर दी जाती है। ठीक है, समय समय पर आवेदित कर दी जाती है। इस प्रकार जो पार्थिक या अभिदत्त अंश पूंजी निर्गमित अंश पूंजी का एक ऐसा भाग होता है जो हमारा अभिदत्त अंश पूंजी और निर्गमित अंश इश्यूड कैपिटल का एक ऐसा भाग होता है जिसके लिए अभिदान किया जा चुका, इसे क्या बोलते हैं हम, सब्सक्राइब कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं मांगी गई पूंजी, कॉल्ड अप कैपिटल। धारा 215 के अंतर्गत इसकी जो है डेफिनेशन दी गई है। मांगी गई पूंजी से आशय पार्थिक अंश पूंजी का वह भाग जिसे कंपनी द्वारा अंशधारियों से मांगी जा चुकी है। नाम से स्पष्ट है, कॉल्ड अप कैपिटल है ना, अंशधारियों से मांगी जा चुकी है, इसे क्या बोलेंगे, कॉल्ड अप कैपिटल। पेड अप कैपिटल जिसे जो है हमें क्या कर दिया गया है, प्राप्त हो गई है, उसे क्या बोलते हैं, पेड अप कैपिटल।